Hello everyone, my name is Kavita Yadav. I am biology faculty here and आज का मेरा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब कैरियोटिक्स मतलब न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होती हैं वो बैक्टीरिया, वो लेस डेवलप बैक्टीरिया जो न्यूक्लियोइड होता है, जो न्यूक्लियस होता है इसका, वो लेस डेवलप्ड होता है। ठीक है, और ये प्रिमिटिव मतलब ये पुरानी सेल्स हैं, सबसे पहले इन्हें देखा गया था, सबसे पहले इनकी खोज की गई थी। ठीक है, और इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो फर्स्ट लेयर है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या काम करती हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, बैक्टीरिया का क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और सेकेंड लेयर जो होता है वो क्या होता है, सेल वॉल। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती हैं और ये शेप प्रोवाइड करती हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, और इसमें थर्ड लेयर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसे। और सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं ये प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं। और जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है सेल वॉल इसकी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती हैं। और ये क्या, ये सेलेक्टिव मटेरियल्स जो है ना वो इसमें एक्सचेंज करने का काम करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो सेल वॉल है वो सेमी परमिएबल होती हैं और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट क्या होता है, इसमें तो सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है। तो इसमें जो हमारी मीजोजोम और क्रोमैटोफोर ये सब क्या है, एज अ सेल ऑर्गेनेल जैसा काम करती हैं। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब मीजोजोम क्या काम करता है, एज अ माइट्रोकॉन्ड्रिया का एनर्जी का काम करता है, एनालॉगस टू माइट्रोकॉन्ड्रिया है। और क्रोमैटोफोर जो है वो क्लोरोप्लास्ट का एज अ, अब ये सारी बैक्टीरिया में तो पाया नहीं जाता है क्रोमैटोफोर, जिसमें मतलब कुछ जो क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया होती हैं, ब्रू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया होती हैं, उसमें क्रोमैटोफोर पाया जाता है। अब प्लाज्मिड की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड जो होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती हैं इसमें। ठीक है, ये क्या होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती हैं। और इनमें जो जीनोफोर है वो क्या हो, जेनेटिक मटेरियल वो लेस डेवलप्ड होता है, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती हैं, स्कैटर्ड, ये ऐसे साइटोप्लाज्म में ऐसे फैली होती हैं। ठीक है, अब इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S का पाया जाता है। ठीक है, और अब इसमें पिलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन का काम करती है। ठीक है, जो हमारी जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करने का काम करती है। ठीक है, और इसमें अब क्या बचा, फिम्बरी क्या है, वो क्या है, अटैचमेंट का काम करती है। क्या करती है, अटैचमेंट का काम करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लैजिलम की। बचा क्या, फ्लैजिलम क्या करता है इसमें, फ्लैजिलम जो है ये लोकोमोशन का काम करता है। क्या, इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है फ्लैजिलम और ये क्या करता है, लोकोमोशन का काम करता है। तो हम क्या बेसिकली क्या बात की, हम बात की बैक्टीरिया का। तो आज हम बैक्टीरिया के बारे में जाने कि इसमें क्या बोलते हैं, ये प्रिमिटिव सेल्स होती हैं और इसमें न्यूक्लियोइड जो है वो लेस डेवलप्ड है और इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें जो है सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं, तो इसके जो क्या है, सेल ऑर्गेनेल की एब्सेंट होती हैं। तो इसके अलावा ये मीजोजोम और क्रोमैटोफोर ये सारे क्या करते हैं, काम करते हैं।